फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो यहाँ पर जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आप सभी को पता है कि अभी एचटेट का एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, 30 तारीख और 31 तारीख को जुलाई में एचटेट का एग्ज़ाम हुआ था, है ना? तो भाई बहुत से बच्चों का नहीं हो पाया होगा, तो आप निराश मत हो। ठीक है, जिसका भी रह गया है तो अब आपके पास में एक चांस और है, क्योंकि आपको पता है कि अभी 2025 के अंदर भी इसका एग्ज़ाम होना है, नवंबर और दिसंबर के अंदर, ठीक है? और आपको पता है कि वो श्योर है स्टेट का एग्ज़ाम उस टाइम पर होता है, ठीक है? तो अब जिनका भी नहीं हो पाया था, मान लो कि जिसने साइंस से अप्लाई कर रखा था और जिसका नहीं हुआ, तो आप निराश मत हो, क्योंकि अभी आपके पास में नवंबर-दिसंबर का टाइम है। और अगर आप एसटेट, टीजीटी साइंस की अभी से ही प्रिपरेशन करोगे, तब जाके आपका एसटेट का एग्ज़ाम है वो क्लियर होगा। क्योंकि आपको पता है कि एसटेट का एग्ज़ाम है वो, उसमें जो क्वेश्चन है वो हवा में तो पूछे नहीं जाते, है ना? तो उसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी आपको पता होनी चाहिए। क्या आपको उसमें कंटेंट मतलब कैसे आप उसमें पढ़ोगे? क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए? क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? क्या रिसोर्सेज़ होने चाहिए, है ना? तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी एसटेट टीजीटी साइंस जो सिलेबस है 2025 का, तो उसके बारे में, ठीक है? और साथ में आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए अब इस एसेट एस्टेट एग्ज़ाम को लेकर, तो वो मैं इस वीडियो में बताऊँगी, ठीक है? अब ये जो वीडियो है, ये जो सिलेबस है ना? हालाँकि ये 2024 में रिलीज़ हुआ था, तो 2025 में भी यही रहेगा, क्योंकि आपको पता है साइंस का सिलेबस तो फिक्स है, चेंज तो होना नहीं। चैप्टर के नेम भी वही रहेंगे, चैप्टर का कंटेंट भी वही वही रहेगा, सब कुछ तो वही रहेगा, ठीक है? तो अभी से ही आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज सिलेबस की, और वो भी केमिस्ट्री का सिलेबस, ठीक है? क्योंकि केमिस्ट्री आपको हर हाल में पढ़नी, क्योंकि इसमें केमिस्ट्री सब्जेक्ट ऐसा है जो आपको सब्जेक्ट में नंबर दिला के जाता है ना? तो सबसे पहले आज की वीडियो में मैं बात करूँगी यहाँ पे केमिस्ट्री का, ठीक है? एस्टेट 2025 में जो टीजीटी में केमिस्ट्री आती है उसका। तो सबसे पहले देखो, आपको पता है कि जो साइंस होती है वो हमारी 3 पार्ट में होती हैं, केमिस्ट्री, फिज़िक्स और बायोलॉजी, है ना? ये 3 पार्ट होते हैं। तो आज इसमें केमिस्ट्री में क्या-क्या टॉपिक्स हैं आपको वो पढ़ने हैं। देखो, यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा सॉर्टिंग मटीरियल्स एंड ग्रुप, ठीक है? मटीरियल की सॉर्टिंग और उनका ग्रुप, ठीक है? अब इसमें क्या-क्या सब टॉपिक्स हैं वो भी आपको गिवन है। भई ऑब्जेक्ट अराउंड अस, हमारे आस-पास ऑब्जेक्ट है वो किस तरह के हैं, उन मटीरियल्स की प्रॉपर्टी क्या है, उनके अपीयरेंस क्या है, हार्डनेस क्या है, उनकी ट्रांसपेरेंसी क्या है, ठीक है? ऑब्जेक्ट फ्लोट करते हैं, वाटर में सिंक करते हैं, ठीक है? दूसरा है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, मिक्सचर, उनके टाइप, मेथड्स ऑफ सेपरेशन, ये सारी सेपरेशन टेक्निक्स हैं, ठीक है? तो ये वाला जो टॉपिक है ना आपके दोनों, ये किस में है? ये 6th की एनसीईआरटी में है। 6th क्लास की किस में है? एनसीईआरटी में। लेकिन जो ये यहाँ पे है ना मिक्सचर एंड इनके टाइप्स और मेथड्स, ये आपके क्लास 9th में भी आ जाते हैं। यानी आपको यहाँ पे 6th का पहले पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद में आपको 9th है वो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? तब जाके आपका ये पूरा टॉपिक वहाँ से प्रिपेयर होगा। ये नहीं कि आपने 6th की पढ़ ली, छोड़ दी, नहीं, ठीक है? अब दूसरा आता है हमारा, इसमें आगे दिया है एसिड बेस सॉल्ट, ठीक है? एसिड बेस सॉल्ट जो हमारा जो टॉपिक है ये क्लास 10th में आता है, ठीक है? क्लास 10th में भी आता है, और आई थिंक ये मेरे ख्याल से क्लास 7th में भी आता है एसिड बेस सॉल्ट। इसमें एसिड बेस इंडिकेटर्स, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और हमारी डेली लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो ये आपको क्लास 10th की एनसीईआरटी में गिवन है, वहाँ से पढ़ना है। फिर आता है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल और केमिकल चेंजेस किस में आता है? क्लास 9th के अंदर आता है। किस में आता है? क्लास 9th में भी आता है, और क्लास 10th में भी इसका कुछ जिक्र है, ठीक है? जैसे उसमें क्रिस्टलाइजेशन के बारे में भी बताया है, आयरन की रस्टिंग में, तो ये क्लास 10th में है, ठीक है? उसके बाद फिर आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक कोल एंड पेट्रोलियम। कोल एंड पेट्रोलियम जो है हमारा टॉपिक, ये कहाँ पे है? ये क्लास 8th में गिवन है एनसीईआरटी बुक में, ठीक है? फिर कंबस्शन और फ्लेम, ये भी हमारा क्लास 8th में है एनसीईआरटी की बुक में, ठीक है? तो ये दोनों टॉपिक हमारे कहाँ हैं? 8th के अंदर, ठीक। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, मैटर इन अवर सराउंडिंग। इसमें मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक, मैटर की स्टेट, ठीक है, इवापोरेशन, ठीक है? यहाँ से अब की बार भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, आपको अगर पता हो, है ना, जिसका आंसर था कि इंक्रीजिंग प्रेशर, उसमें गैस को लिक्विफाई करने का, तो यहाँ से अब की बार क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है? तो मैटर इन सराउंडिंग इज मैटर अराउंड अस प्योर, ये दोनों हमारे किस में आते हैं? ये क्लास 9th की एनसीईआरटी की बुक में चैप्टर फर्स्ट है हमारा मैटर इन अवर सराउंडिंग, और चैप्टर सेकंड है इज मैटर अराउंड अस प्योर। इसमें मिक्सचर क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है ना? फिर उनका सेपरेशन,
सेपरेशन टेक्निक्स हैं, प्योर सब्सटेंसेस क्या होता है, एलिमेंट क्या होते हैं, सस्पेंशन क्या होता है, कोलोइड्स क्या होते हैं। और अब की बार क्वेश्चन पूछा गया था इसमें मास परसेंटेज का, मास परसेंटेज निकालना था सोल्यूट का। तो देखो यहाँ पे 2 क्वेश्चन बने थे, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी हमारा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये क्लास 9th की एनसीईआरटी में है। उसके बाद फिर आता है हमारा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब देखो जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स है हमारा, ये हमारा क्लास 9th में है, 3rd चैप्टर एनसीईआरटी में। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, ये हमारा चैप्टर नंबर 4th है एनसीईआरटी में, ठीक है। बट स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमारा क्लास 11th में भी है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या है, हमारा क्लास 11th में भी है। तो दैट मीन्स यहाँ पे हमें क्लास 9th का भी पढ़ना है और क्लास 11th का भी पढ़ना है, क्योंकि डिफ़िकल्टी लेवल टीजीटी साइंस है ना? तो डिफ़िकल्टी लेवल 12th तक तो जाता है। तो जो भी ऐसा टॉपिक हमारा जो 9th 10th में है और उसका अपर लेवल 11th में जा रहा है, तो आपको वो पढ़ना ही पड़ेगा, वो छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे किस में हो गए, क्लास 9th में, और ये वाला हमारा हो गया क्लास 11th में भी आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, मेटल और नॉन मेटल एंड कार्बनेट्स कंपाउंड, ये तीनों के तीनों टॉपिक हमारे एज इट इज़ कहाँ से उठाए हैं, 10th की एनसीईआरटी। सब टॉपिक्स भी वही हैं, ठीक है। ये क्लास 10th की जो एनसीईआरटी है उसमें केमिकल इक्वेशन हमारा चैप्टर 1st है, मेटल और नॉन मेटल चैप्टर 3rd है, और कार्बन इट्स कंपाउंड चैप्टर 4 है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कार्बन एंड्स कंपाउंड अगर हाई लेवल पे जाता है तो यही चैप्टर है, कार्बन एंड्स कंपाउंड मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो ये हमारा किस में हो गया, क्लास 10th की एनसीईआरटी के अंदर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिर देखो कुछ सब्जेक्ट रिलेटेड पेडागोजी है, तो इसमें हमें पेडागोजी भी पढ़नी है साइंस की, है ना। तो और कौन कौन से टॉपिक है, जैसे कुछ सब टॉपिक्स है जो हमें पता होना चाहिए। सोप एंड डिटर्जेंट, ये हमारा क्लास 10th में आ जाता है, जो कार्बोनेट्स कंपाउंड है ना उसमें सोप और डिटर्जेंट आता है, ठीक है। तो वहाँ से ये हो जाएगा, ठीक। तो ये था हमारा केमिस्ट्री का। अब देखो क्या आपका एनसीईआरटी पढ़ने से काम चल जाता है एचटेट में, तो मैं कहूँगी कि देखो जब पेपर बनता है ना एचटेट का, स्पेशली केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री होती तो इजी है लेकिन अप्लाइड वे में वहाँ पे पूछी जाती है। यानी आपको एनसीईआरटी को पढ़ना तो है लेकिन बहुत ही कंसेप्चुअली, मतलब एक एक कंसेप्ट आपके यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए केमिस्ट्री के, है ना। और अगर आप बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों में अगर देखते हो तो स्कोरिंग हमारा केमिस्ट्री होता है। केमिस्ट्री को अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो ना तो एक भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे, है ना। भाई फिजिक्स का तो आपको पता है, इस बार फिजिक्स का लेवल थोड़ा सा हाई गया था, 11 12th का गया था, है ना। तो उसमें मतलब बहुत सारे मतलब सोल बेस्ड क्वेश्चन आए थे, कैलकुलेशन वाले, है ना। लेकिन केमिस्ट्री का क्या है कि अगर आपने ये बिल्कुल अच्छे से पढ़ लिया 9th 10th की एनसीईआरटी, ठीक है, और इनकी जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी से क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ ली, ये नहीं है कि एनसीईआरटी को बस एक बार गो थ्रू कर ले, नहीं, उनके कॉन्सेप्ट भी अगर आपने एकदम से अगर कंसेप्चुअली बिल्डअप हो गया ना आपके माइंड में, तो केमिस्ट्री का आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मैं श्योरिटी के साथ कहती हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एचटेट की प्रिपरेशन शुरू करा रही हूँ, ठीक है, साइंस सब्जेक्ट को लेकर, ठीक। तो मैं यहाँ पर आज मैंने केमिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस कर दिया, तो मैं आपको यहाँ पे जैसे केमिस्ट्री कराऊंगी तो केमिस्ट्री के मैं आपको यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स हैं उनको छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो सारा आपका एक कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा और फिर बाद में मैं आपको प्रैक्टिस के थ्रू क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगी, तो यहाँ से आपकी केमिस्ट्री इजिली कवर हो जाएगी, ठीक है। तो अब की बार मैं सोच रही हूँ कि मैं आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड कराऊँ, ठीक है, क्योंकि पिछली बार बहुत से बच्चों ने कहा था नोट्स के लिए। तो मैं आपको एक चैप्टर पढ़ाऊँगी फिर उसके नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूँगी, ठीक है। ये बाद की बात है, नोट्स वगैरह पहले क्लास शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज मैंने आपको केमिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस कराया कि केमिस्ट्री को आपको किस तरह से पढ़ना है, ठीक है। बहुत ही सोच समझ कर केमिस्ट्री को यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। कल की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बायोलॉजी, ठीक है, कि बायोलॉजी है उसके क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है, और किस तरह से आपको बायोलॉजी पढ़नी है। उसके बाद फिर हम करेंगे फिजिक्स का सेक्शन कवर, ठीक है। तो आई होप सो आपको ये अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है, कि आपको यहाँ पे सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है। हवा में नहीं पढ़ना बिल्कुल भी, ये मैंने पहले भी बोला था। केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, जो मैं कराऊंगी, ठीक है। तो बिल्कुल आप ट्रस्ट कर सकते हैं, है ना। मैं आपको एक एक चीज़ यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है। तो
चलिए फिर बात करते हैं कल की वीडियो में बायोलॉजी का सिलेबस और फिजिक्स का सिलेबस, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।